नमस्कार। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं ओशो के कुछ विचारों पर। खासकर उनके एक संकलन धर्म साधना के सूत्र से जुड़े अंशों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो ये स्रोत है, इनमें धर्म, विश्वास, अहंकार, समाज का असर और ध्यान, इन सब पर ओशो का एक अलग नजरिया दिखता है। हाँ, बिल्कुल। इन अंशों में ओशो धर्म को मतलब सिर्फ मानने की चीज नहीं मानते हैं, वो इसे एक तरह का विज्ञान कहते हैं। और जो फर्क है ना विश्वास करने और खुद अनुभव करने में, उस पर काफी जोर है। अहंकार क्या है, समाज कैसे ढालता है हमें, और हाँ, ध्यान की कुछ विधियां भी हैं। सही। और देखिए, इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि ओशो के नजरिए को समझें। खासतौर पर ये जो आंतरिक बदलाव और जागरूकता की बात वो करते हैं, उनका रास्ता अक्सर जो पारंपरिक धार्मिक सोच है उससे हटकर है। व्यक्तिगत खोज पर ज्यादा जोर है। हाँ, ये बात तो है। ओशो के विचार कई बार क्या कहते हैं, उत्तेजक लगते हैं, चौंकाते भी हैं, क्योंकि वो सीधी चुनौती देते हैं पारंपरिक मान्यताओं को और कहते हैं कि भाई सुना सुनाया मान लेने से अच्छा है खुद अनुभव करो। तो यहाँ बस ये स्पष्ट कर दें कि हमारा इरादा किसी विचार का प्रचार करना नहीं है, बस जो स्रोत हैं हमारे पास, उनमें जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने और सामने रखने की कोशिश है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उनके उस बुनियादी विचार से कि धर्म परम विज्ञान है और वो इसे सीधे सीधे अंधे विश्वास के खिलाफ खड़ा करते हैं। जी। स्रोत में तर्क दिया गया है कि जैसे पुनर्जन्म या मोक्ष जैसी बातें हैं, अगर हम उन्हें बिना खुद अनुभव किए बस मान लेते हैं, हाँ, क्योंकि किसी ने कह दिया या किताब में पढ़ लिया। हाँ, तो इससे सत्य की जो अपनी खोज है वो रुक जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। जबकि विज्ञान तो सवाल पूछने से आगे बढ़ता है ना, मानने से नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा उनका वो कहना है कि सच्चा आस्तिक बनने के लिए पहले नास्तिक होना या कम से कम शक करना जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, पर उनका मतलब शायद ये है कि जब तक आप सवाल नहीं करते, शक नहीं करते, तब तक आप जानने की कोशिश ही क्यों करेंगे, बस मान लेंगे। और जैसा स्रोत में साफ कहा है, जिस बात को हम बिना जाने मान लेते हैं उसे जानने की खोज बंद हो जाती है। जानना जरूरी है, मानना नहीं। सीधा सा हिसाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म कोई रेडीमेड नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है जिसे खुद करके देखना है। हाँ, एक तरह से प्रयोगात्मक मार्ग। और खतरा यही है मानने में कि वो आपकी अपनी यात्रा रोक देता है। ये बात शायद उन श्रोताओं को क्लिक करे जो सिर्फ ऊपरी जानकारी से आगे जाना चाहते हैं, कुछ गहरा समझना चाहते हैं, वो आहा मोमेंट वाली बात। बिल्कुल, ये मानने से जानने की तरफ बढ़ना है। और इसी से जुड़ी है ओशो की व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात। वो कहते हैं, महाजन आप ही हैं अंततः। इसका क्या मतलब है, महाजन आप ही हैं? मतलब आखिरी फैसला, अंतिम चुनाव हमेशा आपका अपना है। आप किसी गुरु को मानते हैं या किसी शास्त्र को या किसी रास्ते पर चलते हैं, तो ये चुनने का काम भी तो आप ही कर रहे हैं ना, तो जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ महाजन सिर्फ कोई महान व्यक्ति नहीं, कोई भी बाहरी गाइड या सत्ता हो सकती है। फैसला तो आपका है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाली बात काफी अहम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अहंकार और समाज पर। ओशो कहते हैं कि जीवन को पूरा का पूरा स्वीकार करो। स्रोत में जिक्र है कि उन्हें वाम मार्गी भी कहा गया। क्यों? इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, वाम मार्ग शब्द के कई मतलब हैं, पर यहाँ स्रोत शायद इशारा कर रहे हैं कि ओशो चीजों को दबाने या नकारने के बजाय उनके रूपांतरण, उनके ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देते हैं। रूपांतरण जैसे आमतौर पर नैतिकता क्या कहती है? क्रोध बुरा है, दबाओ। काम वासना बुरी है, छोड़ो। ओशो कहते हैं, दबाने से वो खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है, विकृत हो जाती है और कहीं और से निकलती है। तो बेहतर है उसकी ऊर्जा को बदलो। तो जैसे क्रोध की ऊर्जा को क्षमा में बदलना, या काम ऊर्जा को रचनात्मकता या ध्यान में लगाना, जिसे शायद ब्रह्मचर्य का गहरा अर्थ कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्रोत में एक लाइन है बड़ी दमदार, जिंदगी में कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं, सब बदलने योग्य है। वही। ये जो पारंपरिक सही गलत के खांचे हैं ना, उनको चुनौती है ये। ओशो विज्ञान का उदाहरण भी देते हैं, जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है, रेत का कण भी नहीं। वैसे ही हमारी अंदरूनी ऊर्जाएं हैं, गुस्सा, सेक्स, कुछ भी, वो अपने आप में ना अच्छी हैं ना बुरी, तटस्थ हैं। तटस्थ हैं। तो सवाल यह है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, जैसे बिजली है, उससे पंखा चला लो, राहत मिलेगी। ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचा लो, या फिर उसका गलत इस्तेमाल करके किसी को करंट लगा दो,
ऊर्जा तो वही है, इस्तेमाल अलग। ये रूपांतरण का विचार तो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्तर पर भी सोचने को कहता है। स्रोत में उनके व्यक्तिवादी और कुछ हद तक राज्य विरोधी विचारों का भी जिक्र है। क्या ये जुड़ता है उससे? हाँ, जुड़ता है। देखिए, ओशो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके आंतरिक अनुभव को सबसे ऊपर रखते हैं, किसी भी बाहरी सत्ता से। समाज हो, राज्य हो, धर्म हो, उनका मानना है कि समाज व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं। और जब व्यक्ति अंदर से बदलता है ना, तो उसका बाहर का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे कोई सिगरेट पीता है, अगर वो समाज के डर से ये नियम की वजह से छोड़ दे, पर अंदर पीने की इच्छा बनी रहे, हाँ, तो वो तनाव कहीं और निकलेगा। शायद चिड़चिड़ापन बढ़ जाए या कोई और लत पकड़ ले। सच्चा बदलाव तो तब है जब अंदर से पीने की इच्छा ही रूपांतरित हो जाए। ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं, भीतर से उठा हुआ बदलाव है। ये बात तो है, भीतर से उठा हुआ बदलाव। और अक्सर लोग इस बदलाव के लिए शास्त्रों को देखते हैं, पर ओशो यहाँ भी एक पेच डालते हैं। शास्त्रों की सीमाओं की बात करते हैं। वो खुद गीता जैसे ग्रंथों पर इतना बोले हैं, फिर भी कहते हैं कि उनसे चिपकना मत। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? लग सकता है शुरू में, पर उनका तर्क समझिए। वो कहते हैं शास्त्र से सत्य नहीं मिलेगा। रुकिए, पूरी बात है। शास्त्र में सत्य है कहने वाले के लिए, शास्त्र में सत्य नहीं है पढ़ने वाले के लिए। अच्छा, मतलब जिसने वो अनुभव किया, जैसे कृष्ण ने गीता कही, तो उनके लिए वो जीवन सत्य था। पर हम जो पढ़ रहे हैं, हमें तो सिर्फ शब्द मिल रहे हैं, अनुभव नहीं। वो ज्ञान उधार का है, और उधार के ज्ञान से प्यास थोड़ी बुझती है। खतरा ये है कि हम शब्दों को ही पकड़कर बैठ जाते हैं, अपनी खोज बंद कर देते हैं। हाँ, स्रोत में वो समुद्र के नक्शे वाला उदाहरण था, बड़ा अच्छा था। कौन सा? कि सागर तक पहुंचना है तो किताब में लिखे सागर की बात से नहीं, सागर तक ही पहुंचना पड़ेगा। हाँ। नक्शा रास्ता बता सकता है, पर नक्शा सागर नहीं है। बिल्कुल सही। तो बात शास्त्रों को फेंकने की नहीं है, बात है उनके साथ एक जीवित रिश्ता बनाने की। उनसे प्रेरणा लो, पर अटको मत, अपनी खोज करो। और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी लगता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ। हाँ, वही, दिमाग भर जाता है कंप्यूटर की तरह। पर वो ज्ञान नहीं है जो बदल दे, वो तो अपनी अनुभूति, अपने अनुभव से ही आता है। ये उस ज्ञान साधक के लिए जरूरी है जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि असली गहरी समझ चाहता है। अनुभव की बात आई है तो ध्यान पर आते हैं। स्रोत में ओशो की एक खास ध्यान विधि का जिक्र है। उसमें तीव्र श्वास लेना, छोड़ना और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हाँ, ताकि वो अपने आप हिले, नाचे, रोए, कांपे, कुछ भी करे। इसका मकसद क्या है? एक मुख्य मकसद है ये जो हमारा गहरा जुड़ाव है ना शरीर और मन से, कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, इस पहचान को तोड़ना। जब शरीर अपने आप कुछ कर रहा है और आप बस देख रहे हैं एक साक्षी की तरह, तो एक दूरी बनती है। पता चलता है मैं अलग हूं, शरीर अलग है। कर्तापन से मुक्ति। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में बड़े गहरे डर ऊपर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। पागल होने का डर, नियंत्रण खोने का डर, यहां तक कि मरने का या मैं के मिट जाने का डर। ये तो काफी डरावना लगता है। हाँ, और ओशो इस डर को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं ये अहंकार का आखिरी दाव है। हमारा जो मैं का भाव है ना, वो मिटना नहीं चाहता, वो अपनी सत्ता बचाए रखना चाहता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जब ये डर आए तो भागो मत, पीछे मत लौटो, भय से पीछे मत लौटाइएगा, क्योंकि उसी डर के पार कुछ है। हाँ, उसी डर के पार, उसी मिटने के अनुभव में शायद वो दरवाजा खुलता है। उन्होंने जीसस का भी जिक्र किया है इस बारे में, जो अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा। धन्य है वे जो अपने को मिटा देते हैं, क्योंकि फिर उनका मिटना असंभव है। हाँ, ये मिटना शायद अहंकार का मिटना है। उसके बाद जो बचता है वो शायद असली स्व है। सिकंदर का वो किस्सा भी शायद इसी से जुड़ता है, खाली हाथ जाने वाला। हाँ, एक तरह से, कि दुनिया से कुछ साथ नहीं जाता, ये मिटने की तैयारी ही है। ये जो मिटना है ना ध्यान में, ये असल में उस छोटे मैं का घुल जाना है, ताकि वो जो बड़ा है, जो असीम है, उसका अनुभव हो सके। ये गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ओशो दुनियावी चीज़ों, पैसा, पद के पीछे भागने को एक तरह का सामान्य पागलपन कहते हैं, और परमात्मा की खोज में सब दांव पर लगा देना, उसे वो एक जरूरी, एक दिव्य पागलपन कहते हैं। हिम्मत चाहिए इसके लिए, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ना पड़ता है। स्रोत में ध्यान की तैयारी के लिए 3 और बातें भी थीं। बहने का भाव, मिटने का भाव और सर्वस्वीकार। ये क्या है? हाँ, 3 जरूरी तैयारियां। पहला, बहने का भाव, लेट गो। जैसे सूखा पत्ता नदी में बहता है ना,
बिना कोशिश किए, बस धारा के साथ। वैसे ही ध्यान में जो हो रहा है होने दो, बहो। दूसरा मिटने का भाव, अपनी मृत्यु की कल्पना, जैसे चिता पर लेटे हैं, मैं खत्म हो रहा हूं। ये अहंकार को ढीला करता है। और तीसरा सर्व स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। जो भी हो रहा है, सुख दुख, शोर शांति, बिना पसंद नापसंद के, बिना विरोध के, बस स्वीकार कर लेना। ये तीनों चीजें ध्यान में गहरा उतरने में मदद करती हैं। ये तैयारी की बातें ध्यान को और साफ करती हैं। अच्छा, अब आखिर में उस बात पर आते हैं जिसके बिना शायद ये सारी खोज बेमानी है, परमात्मा की प्यास। ओशो इस पर क्या कहते हैं? वो खोजने वालों से पूछते हैं, उसे तुमने खोया कहाँ? हाँ, ये सवाल ही सोचने पर मजबूर करता है। हम परमात्मा को ऐसे खोजते हैं जैसे कोई पर्स खो गया हो। ओशो कहते हैं असली खोज तब शुरू होती है जब परमात्मा के ना होने का दर्द उठता है। जब जिंदगी में सब हो फिर भी अंदर एक खालीपन हो, एक बेचैनी, एक अतृप्ति। वो एहसास, वही है सच्ची प्यास की शुरुआत। तो मतलब सिर्फ दुख में याद कर लेना काफी नहीं? जैसा स्रोत में कहा है, दुख में तो सब याद करते हैं, पर वो याद दुख की वजह से है, परमात्मा की वजह से नहीं। सही बात। असली याद तो तब है जब सुख में भी, जब सब ठीक चल रहा हो, तब भी उसकी कमी महसूस हो। ये कैसे? हाँ, मतलब ऊपर ऊपर से नाम ले लिया, पूजा कर ली, वो अलग बात है, और अंदर एक गहरी तड़प होना, वो बिल्कुल अलग। नसरुद्दीन की वो कहानी याद है? जिसमें वो छेद वाली बाल्टी में पानी भर रहा है। हाँ। ओशो पूछते हैं, ये जो मन है तुम्हारा, जिसमें तुम परमात्मा को भरना चाहते हो, क्या ये तैयार है? अगर इसमें इच्छाओं के, विचारों के 1000 छेद हैं, तो परमात्मा का अनुभव टिकेगा कैसे? जिस मन में तुम भरते चले जा रहे हो, क्या पानी टिकेगा? पहले उस मन को, उस दिल को तैयार करना होगा, वो खाली जगह बनानी होगी जहां वो उतर सके। तो परमात्मा को बाहर खोजने से पहले अपने अंदर उस प्यास को, उस खालीपन को जगाना होगा। हाँ, यही सार है। खोज किसी चीज को पाने की नहीं है, ये एक अंदरूनी हालत को, एक तीव्र इच्छा को जगाने की है। फरीद वाला किस्सा याद है, जब उन्होंने शिष्य को पानी में डुबो दिया था? हाँ, सुना है। जब वो छटपटाने लगा तो फरीद ने पूछा, क्या चाहिए था? उसने कहा, बस हवा, एक सांस। फरीद बोले, जिस दिन परमात्मा ऐसी ही जरूरत बन जाएगा ना, जिस दिन रोम रोम चिल्लाएगा परमात्मा, बस उस दिन मिल जाएगा। ओह, तो स्मरण का मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि प्राणों की पुकार है, एक ऐसी प्यास जो पूरे वजूद को घेर ले। बिल्कुल। ओशो के हिसाब से सच्चा धर्म इसी अंदरूनी, इसी बहुत ही निजी प्यास से पैदा होता है। ये सामाजिक रस्मों या उधार के विश्वासों से नहीं आता, ये आपकी अपनी आत्मा की आवाज है। तो आज के इस चर्चा में हमने ओशो के विचारों के कई अहम पहलुओं को छुआ। धर्म को एक विज्ञान की तरह देखना, दबाने के बजाय बदलने पे जोर, शास्त्रों से आगे जाकर निजी अनुभव का महत्व, ध्यान और अहंकार के मिटने का डर, और आखिर में परमात्मा के लिए वो सच्ची गहरी प्यास। हाँ, ये सारे विचार कहीं ना कहीं हमारी बनी बनाई सोच को हिलाते हैं और आत्मखोज का एक अलग रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती हैं सोचने के लिए, जो इन्हीं स्रोतों से निकलता है कि अगर सच्ची खोज के लिए ये गहरी प्यास, ये खालीपन महसूस करना इतना ज़रूरी है, तो फिर आज की जो ज़िंदगी है, इतनी भाग दौड़, इतना शोर, इतनी व्यस्तता, इसमें उस प्यास को कैसे जगाएं, उस जागरूकता को कैसे पैदा करें जो हमें सिर्फ दिमागी समझ या उधार की क्रियाओं में उलझने से बचाए और असली अनुभव की तरफ ले जाए? ये एक बड़ा सवाल आज के इंसान के लिए, साधक के लिए। वाकई ये गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस विचारपूर्ण चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए सभी का धन्यवाद।